आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं चैलेंजिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी कि जेंडर स्टेरियोटाइप होता क्या है और इसको किस तरह से चैलेंज किया जा सकता है, इसको किन तरीकों से कम किया जा सकता है ताकि वुमेन को एम्पावर किया जा सके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करके खत्म करके जेंडर इक्वालिटी की बात की जा सके। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वेलिटी कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर स्टेरियोटाइप को चुनौती देना, इसको कम करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स की, लैंगिक रूढ़िवादिता की अवधारणा। अब हम जानते हैं कि जेंडर स्टेरियोटाइप होता क्या है। जेंडर्स की या विभिन्न लिंगों की विशेषताओं और भूमिका के बारे में पूर्व कल्पित विचार है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम मेल और फीमेल जेंडर को लेते हैं तो एक जो पुराने टाइम से चला हुआ ये विचार है कि घर के अंदर के जो काम है वो वुमेन के लिए है और घर के बाहर के जो काम है, देखना संभालना है, वो मेल के लिए है। ठीक है, मेल के लिए फील्ड हो गई इंजीनियरिंग फील्ड हो गई। ठीक है, और वुमेन के लिए जो फील्ड हो गई टीचिंग हो गई, नर्सिंग हो गई। तो दीज आर प्री कंसीव्ड आइडियाज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल्स ऑफ डिफरेंट जेंडर के विभिन्न लिंगों की विशेषताओं और भूमिकाओं के बारे में पूर्व कल्पित विचार हैं। Gender stereotypes are views about how members of a specific gender should behave or which attribute they should have। कि लिंग रूढ़ितावादी इस बारे में विचार है कि किसी विशिष्ट लिंग के सदस्यों को किस तरह व्यवहार करना चाहिए या उनमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए। जैसे हमने मेल की बात की, फीमेल की बात की, या हम थर्ड जेंडर की बात करें तो जब हम जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, लिंग रूढ़िवादिता की बात करते हैं, तो इसमें पहले से ही धारणा है कि भाई अगर मेल जेंडर की बात करें तो उनके क्या काम होने चाहिए, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और अगर फीमेल की बात करते हैं तो उनके क्या काम होने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, और थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो उनके क्या रोल होना चाहिए। तो ये आप कह सकते हो कि प्री कंसीव्ड आइडियाज़ है। ठीक है, पूर्व कल्पित विचार हैं किसी भी जेंडर के बारे में। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो जेंडर स्टीरियोटाइप के जो विचार होते हैं लोगों के जो दिमाग को क्या करते हैं, संकुचित करते हैं। कि अगर किसी ने सोच लिया कि नर्सिंग जो है सिर्फ वुमेन के लिए है, टीचिंग सिर्फ वुमेन के लिए है, और इसीलिए, और दूसरी बात अगर हम बोलें कि इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ मेल के लिए ही अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी फीमेल को, किसी लड़की को अगर बिजनेस में जाना होगा, इंजीनियरिंग में जाना होगा, तो उसको वहाँ पे जाने नहीं देंगे। नहीं, तुम्हारे लिए टीचिंग ठीक है, तुम टीचिंग करो। ठीक है, हर किसी में अलग अलग टैलेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, लैंगिक रूढ़िवादिता होती है, कहीं ना कहीं जो लोगों का जो टैलेंट है, चाहे मेल फीमेल या थर्ड जेंडर की बात करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको उभरने नहीं देता इस तरह की थिंकिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक भावुक माना जाता है। कि जो एक जेंडर स्टेरियोटाइप की बात करें तो क्या है कि ये माना जाता है कि जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ठीक है, और जो मेल होते हैं, ठीक है, वो अगर वुमेन से कंपेयर करें तो उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। इसके अलावा वुमेन आर बेटर हाउसवाइफ, कि महिलाएं बेहतर गृहिणी होती हैं। कि घर का काम जो है महिलाओं से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर तक ही होनी चाहिए। और पुरुष बाहरी कार्यों में बेहतर होते हैं, इसलिए उनको बाहर काम करना चाहिए। ठीक है, बॉयज आर बेटर एट इंजीनियरिंग एंड गर्ल्स आर मोर सुटेड फॉर नर्सिंग, की लड़के इंजीनियरिंग में बेहतर होते हैं, स्पोर्ट्स में बेहतर होते हैं, लड़कियां जो हैं नर्सिंग के लिए अच्छी हैं, टीचिंग के लिए अच्छी हैं। तो ये क्या है, एक जो प्री कंसेप्ट आइडियाज जो है ना, तो इस तरह के जो पूर्व कल्पित विचार हैं, इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मेल भी इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, घर का काम पुरुष भी कर सकते हैं, बाहर का काम स्त्रियां भी कर सकती हैं। इंजीनियरिंग की बात करें, टीचिंग की बात करें, तो इंजीनियरिंग में लड़कियां भी जा सकती हैं। ठीक है, और टीचिंग की बात करें तो उसमें लड़के भी जा सकते हैं। इट इज़ अजम्पन्स अबाउट द रोल्स दैट वुमेन एंड मैन शुड प्ले, कि यह महिलाओं और पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के बारे में एक धारणा है कि किसकी क्या भूमिका है, किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
यह महिलाओं या पुरुषों के सामाजिक समूह में उसके जेंडर के आधार पर विशिष्ट गुण, विशेषताएं या भूमिका देने की प्रथा है। ठीक है। तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूटिंग स्पेसिफिक क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और रोल टू अ पर्सन विद इन अ सोशल ग्रुप ऑफ वुमेन और मैन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली हम क्या चीज़ें देख रहे हैं कि जब हम जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज़ है, पूर्व कल्पित विचार हैं कि अलग अलग जेंडर है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, और ये इस तरह की जो स्टीरियोटाइप वाली जो सोच है, जो थिंकिंग है, इससे कभी भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, और जो लोगों में टैलेंट है कहीं ना कहीं उसका भी विकास नहीं हो सकता। These ideas are about what men and women should be like and be able to do। कि विचार है कि पुरुष और महिलाओं को कैसा होना चाहिए, उन्हें क्या करने में सक्षम होना चाहिए। यह तब हानिकारक होती है जब महिलाओं और पुरुषों की अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने, अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने और अपने जीवन के बारे में चुनाव करने की क्षमता को सीमित करती है। बिल्कुल ये सीमित करती है। क्यों सीमित करती है? कि अगर मान लो अलग अलग जेंडर के लिए जो काम अगर पहले से डिसाइड हो रखे हैं कि वुमेन घर के लिए, वुमेन जो है घर के अंदर का काम करेंगी, जो मेल हैं घर के बाहर का काम करेंगे, इंजीनियरिंग में सिर्फ मेल जा सकते हैं। ठीक है। फीमेल जो है वो नर्सिंग के लिए, टीचिंग के लिए ही है। तो ऐसे में अगर मान लो किसी मेल का टीचिंग में मन हो, ठीक है, किसी फीमेल का इंजीनियरिंग में मन हो, तो उसका जो टैलेंट है कहीं ना कहीं वो वहाँ पर सीमित हो सकता है, संकुचित हो सकता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब हम बात करते हैं हाउ वी कैन चैलेंज जेंडर स्टेरियोटाइपिंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए हम लैंगिक रूढ़िवादिता को कैसे चुनौती दे सकते हैं, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, हम कैसे वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, हम कैसे जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम कर सकते हैं, हम कैसे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं? तो कौन कौन से तरीके हैं? प्रमोट इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा को बढ़ावा देना, समान अवसरों को प्रोत्साहित करना, एनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटी, चेंज ट्रेडिशनल माइंडसेट की जो पारंपरिक सोच है उसमें बदलाव लाना, समय के साथ चलना, मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करना, एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, स्ट्रिक्ट लॉ एंड पॉलिसी, कड़े कानून और नीतियां बनाना, और रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, शिक्षक और माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब एक एक करके इन पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रमोट इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा को बढ़ावा देना। तो शिक्षा लोगों को समानता और सम्मान समझने में मदद करती है। विद्यालयों को लिंग संवेदनशील मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। स्कूल शुड टीच जेंडर सेंसिटिव वैल्यूज। लड़कियों और लड़कों को सभी विषयों और गतिविधियों में समान रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एरिया जो है स्पोर्ट्स है तो लड़के जाएंगे, ठीक है, और अलग डेकोरेशन है तो उसमें लड़कियों को एनकरेज किया जाएगा कि तुम डेकोरेशन का काम करो, लड़के बाहर का जो एक्टिविटीज़ है उसको करेंगे। तो ऐसा नहीं है, सभी को सभी जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। जो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, जो जिस तरह की एक्टिविटी करना चाहता है, सबको प्रमोट करना। और रिमूव बायस कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, की पाठ्य पुस्तकों से पक्षतापूर्ण सामग्री को हटाना। क्योंकि बहुत बार अगर हम सोशल साइंस की या अलग अलग हम बुक्स देखते हैं, उसमें हम स्टोरी देखते हैं, तो बहुत सारी बुक्स में ये चीज़ें दी जाती हैं कि एक्टिविटीज़ में भी दिखाया जाता है कि घर के अंदर का काम महिलाओं को करते हुए दिखाया जाता है, और घर के बाहर का जो काम है पुरुषों को दिखाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे एक जेंडर के लिए फिक्स एक ही वर्क डिसाइड किया जाए कि ये तो यही काम करता है, तो इस तरह की चीज़ों को पाठ्य पुस्तकों से हटाना। फिर एनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसरों को प्रोत्साहित करना। तो महिलाओं को, अगर हम चाहे हम पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनको सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिलना चाहिए। चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम लीडरशिप की बात करें, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे हम राजनीति की बात करें, चाहे डिसीजन मेकिंग रोल्स की बात करें। ठीक है। सभी को समान
जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, मिलने चाहिए। समान अवसर महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे हम वुमेन की बात करें, मैन की बात करें, अगर सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान अवसर मिलेंगे, तो इससे हम क्या होंगे, हम आत्मविश्वासी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। चेंज ट्रेडिशनल माइंडसेट, पारंपरिक सोच में बदलाव लाना। ठीक है, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज शुड कि हम फैमिली को चाहिए, समाज को चाहिए, कम्युनिटी को चाहिए कि जो ये पारंपरिक जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना, इसमें चेंज लाना। किस तरह से चेंज लाया जा सकता है कि जैसे एक पारंपरिक माइंडसेट है कि घर के अंदर का काम है सिर्फ महिलाएं करेंगी, बाहर का काम है पुरुष करेंगे। तो इस तरह के जो माइंडसेट है इसमें चेंज लाना चाहिए टाइम के साथ। शेयर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली, कि घर का काम भी है, दोनों की बराबर भूमिका होनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बाहर का काम है, उसमें भी दोनों की बराबर भूमिका होनी चाहिए। तो घर की जिम्मेदारियों को समान रूप से बांटना। और रिस्पेक्ट करियर चॉइसेस ऑफ वुमेन, के महिलाओं के करियर विकल्पों का सम्मान करना। ऐसा नहीं है कि अगर फीमेल है तो उनसे कह दिया जाए कि नहीं तुम नर्सिंग में जाओ, तुम सिर्फ बीएड करो। नहीं, आपको अगर इंजीनियरिंग में मन हो तो इंजीनियरिंग में जा सकते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स में मन है तो वहाँ भी आप जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बेटे और बेटियों के बीच में जो भेदभाव है उसको करने से बचना, ये भेदभाव कम करना, सबको बराबर बराबर अवसर मिलना। तो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। तभी जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके अलावा यूज मीडिया रिस्पॉन्सिबली, कि मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करना। ठीक है, राय बनाने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। जैसे हम मीडिया में देखते हैं, जैसे हम टीवी में देखते हैं, समाचार पत्र में देखते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, तो उसका हमारे पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे हम मीडिया की बात करें तो मीडिया में अक्सर अगर हम देखें तो ज़्यादातर चाहे हम मूवी देखेंगे या अलग अलग देखेंगे, तो उसमें जो महिलाएं और पुरुषों की बात करें तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा स्ट्रांग दिखाया जाता है। तो एक इस तरह की छवि बना दी गई है। तो मीडिया को इस तरह की जो छवि है, ठीक है, चाहे मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, तो इस तरह की चीज़ें जो है प्रस्तुत करने से मीडिया को बचना चाहिए। पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, तो एक सकारात्मक छवि पेश करना। ठीक है, पुरुषों के समान महिलाओं को भी हमेशा स्ट्रांग दिखाना। महिलाओं को सिर्फ पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाने से बचना। महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित रखने से बचना। सफल महिला रोल मॉडल्स को उजागर करना, कि जो दुनिया भर में तमाम जो सफल महिलाएं हैं, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हम देखते हैं, जो बिजनेस मतलब बिजनेस वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको भी हमें दिखाना चाहिए। तो इस तरह से मीडिया जो है उसको उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी चाहे पुरुषों की छवि पेश करे चाहे महिलाओं की करे, तो एक पॉजिटिव जो है इमेजेस जो है उनको शो करनी चाहिए, किसी को भी कमजोर नहीं दिखाना चाहिए। एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना कैसे किया जा सकता है। तो महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, वुमेन एम्पावरमेंट का क्या अर्थ है, कि महिलाओं को निर्णय लेने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करना। और कैसे, जब उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्किल एजुकेशन मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गए, लीगल अवेयरनेस होगी, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्ट्रिक्ट लॉ एंड पॉलिसी, जो कड़े कानून और नीतियां बनाना, कैसे बनाया जा सकता है। सरकारों को अलग अलग मामलों में जो कानून है सख्ती से बनाना चाहिए, लागू करना चाहिए, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, हरासमेंट की बात करें, अनइक्वल वेजेस की बात करें, असमान वेतन, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है, तो इन चीज़ों पे जो सख्त कानून और नीतियां बनानी चाहिए। इसके अलावा रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, शिक्षकों और माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, कि टीचर्स को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर क्लासरूम है तो गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ जो है समान व्यवहार किया जाए, सबको इक्वल चांस दिया जाए। और सेम फैमिली की बात करें तो पेरेंट्स की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल अमंग गर्ल्स, की लड़कियों में भी आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना। और एंड अवॉइड जेंडर बायस्ड लैंग्वेज एंड बिहेवियर, की लिंग भेद वाली भाषा और व्यवहार से बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो है टीचर्स और पेरेंट्स का भी रोल है, उनको अपनी इस रोल को निभाना चाहिए, ताकि जेंडर जो स्टीरियोटाइप की हम बात करते हैं इसको कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइप असमानता पैदा करती है और मानव क्षमता को सीमित करती है।
इसलिए इन रूढ़िवादिताओं को चुनौती देना, कम करना, इनको कम करके चुनौती दे के महिला सशक्तिकरण एंड लैंगिक समानता जो है, जेंडर इक्वेलिटी, उसको प्राप्त किया जा सकता है। समाज को समान अधिकार, समान अवसर, पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देना, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी लैंगिक भेदभाव के स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। ठीक है। तो सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चाहे हम इक्वल राइट्स की बात करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करें, आपसी सम्मान की बात करें, ठीक है, इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। तभी हम जेंडर स्टेरियोटाइप को चुनौती दे सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।